दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनका ज़्यादातर टाइम जो है मोबाइल के साथ में वो लोग जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे टाइम में तो जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे टाइम में मोबाइल नहीं थे। उसके लिए मैं थैंक्स टू गॉड कहना चाहूँगा, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारा बचपना जो है विदाउट मोबाइल बहुत अच्छा निकला। आजकल क्या होता है कि हमें हर वो चीज़ अच्छी लगने लगती है जो कि हमें मोबाइल पर दिखाई देती है, या फिर हम लोग मोबाइल यानी कि फॉर एग्जांपल वो हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ जो है सही है, कौन सी चीज़ गलत है। एक टाइम होता है, उसके पहले यदि हम लोग समझ जाएँ तो शायद हमें अकल आ सकती है, शायद हम लोग सही ट्रैक पर जा सकते हैं। लेकिन अब ये मोबाइल का ज़माना है तो बहुत मुश्किल है ये पहचानना कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। हम लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ करते हैं, टीवी ज़्यादातर देखते हैं, घर वाले हमें डांटते हैं, समझाते हैं तो हमें समझ में नहीं आती बात उनकी। हम लोग उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं, उनकी बात ही नहीं सुनते हैं, राइट। ऐसे ऐसे हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, टीवी देखते हुए वेस्ट कर देते हैं, गेमिंग खेलते हुए वेस्ट कर देते हैं। जब एक टाइम हमारा गुजर जाता है, टाइम निकल जाता है कुछ करने का, वो टाइम तो हम अपना वेस्ट कर देते हैं स्क्रीन टाइम में, राइट। हमारे पेरेंट्स या हमारे घर वाले जो भी होते हैं हमको बार बार टोकते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो बात हमें समझ में नहीं आती। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम पर हमें समझ में आता है कि यार मैंने सारा का सारा टाइम अपना वेस्ट कर दिया। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कंट्री, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है लगभग कहें तो 150 करोड़ यानी कि बताई जाती है, राइट। तो ऐसे में कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, अपना टाइम जो है निकालते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 6 साल तक जो है युवा आज गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और जब गवर्नमेंट एग्जाम में जो है सिलेक्ट नहीं हो पाता है तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बाद में सोचता है कि यार क्या किया जाए। तो जब करने का टाइम था इतना ज़्यादा, जब हमारे एज जो थी काफ़ी यंग थी, वो एज ऐसी होती है कि हम लोग उस टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमें कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ हमें कोई बताए, कोई गाइड करें, तो उस टाइम पर उस एज में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो 4-5 साल जो मेन होते हैं ना हमारी लाइफ के, वो हम लोग जो है गवर्नमेंट एग्जाम में प्रिपेयर करने में, ये करने में, वो करने में हम लोग जो है वहाँ पर स्पेंड कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि यार काश उस टाइम पर मैं ये कर लेता, राइट। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मैं वैसे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फाइट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यदि आप घर से बाहर रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस अपने पास रखें जो कि आप पार्ट टाइम कर सको, ताकि उससे छोटी मोटी कुछ इनकम हो सके। दिमाग में हमेशा पैसा भी रखूँ कि यार मैं जो है पार्ट टाइम कुछ ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ क्या जिससे मैं अपनी इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने घर से बाहर रह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे सीधा साधा सिंपल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत शानदार तरीका है। आप यदि पार्ट टाइम इनकम भी अपनी जनरेट करना चाहते हो, वैसे तो कई सारे आइडियाज़ मेरे पास है, लेकिन एक छोटा सा एक आइडिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप एक ब्रोकर बन सकते हैं, छोटे मोटे ब्रोकर बन सकते हैं। यदि आप किसी को मकान, घर जो है रेंट पे दिलवा सकते हैं, क्योंकि यदि आप अपने किसी कोई शहर में जाकर रह रहे हैं तो आपको पता है कि शहर में जो है रूम ढूंढना, मकान ढूंढना रेंट से काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप जो है कुछ सोशल मीडिया के थ्रू या इधर उधर इंक्वायरी करके जो है पता कर लें। आपको जहाँ कहीं भी दिखता है कि मकान रेंट से देना है, रूम रेंट से देना है, फैमिली को किराए से देना है, क्या है क्या नहीं है, आप वहाँ उसका नंबर जो है नोट कर लें, डायरी में कहीं ना कहीं नोट कर लें। कहीं रास्ते जा रहे हैं तो कहीं आपने देखा कि टू लेट लिखा हुआ दिखा आपको, वहाँ उसका फोटो ले लें, घर आके जो है उसका डायरी में नोट कर लें, उसको कॉल कर लें, बात कर लें कि भाई आपको कितने में देना है, क्या आपका क्राइटेरिया है, क्या क्या सारे कुछ जो है लैंडलॉर्ड से आप पूछ कर अपने डायरी में नोट कर लें। और कुछ अपने एड भी बना लें मोबाइल में। आप तो इजीली हर कोई एड बना सकता है, तो एड बनाकर भी जो आप सोशल मीडिया पर डालें कि भाई यदि आपको रूम या मकान रेंट से चाहिए तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, यदि आपके पास में 1 या 2 लोगों के पास भी, पूरे महीने भर में 1 या 2 लोगों के पास भी यदि आपका बैनर चले जाता है और कोई यदि मकान या रूम सर्च कर रहा होता है तो आप उसे बता सकते हैं कि भैया मेरी ब्रोकरेज रहेगी 15 दिन का या 10 दिन का जो भी रेंट रहेगा दोनों पार्टियों से मैं लूँगा, राइट। आप दोनों पार्टियों से पहले डील करके, मतलब जो लैंडलॉर्ड होता है मकान वाला, उनसे आप पहले ही बात कर लेंगे मेरा जो है 15 दिन का रेंट मैं रखूँगा आपकी ओर से। और जब आपके पास कोई इंक्वायरी आती है तो आप उनसे भी बात करें कि यदि मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मकान मेरे पास काफ़ी सारे अवेलेबल है, लेकिन यदि मैं आपको बताता हूँ आपको पसंद आता है तो 15 दिन का रेंट मैं रखूँगा। ऐसे में यदि दोनों पार्टियां हाँ कर देती है, यस कर देती, तो आप विजिट करवाएं उसको, और यदि डन हो जाता है तो आपको वहाँ पर जो है अपनी इनकम जनरेट हो जाती है, आप अपनी पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है कई सारे आइडियाज़ मेरे पास हैं। तो एकदम से आप ये ना करें कि यार पढ़ाई में ही घुसे पड़े हैं, उसके भरोसे ना रहें। उसके बाद भी जो है ज़िंदगी की शुरुआत होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। सिर्फ नौकरी आप करेंगे, इजीली आपको जॉब मिल जाएगी तो आप लाइफ में बस यही कि चलो ठीक है, किसी भी ज़िंदगी चल रही है, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोच पाएंगे। आप एक्स्ट्रा यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, हर चीज़ का नॉलेज जो होना चाहिए हमें लाइफ जीने के लिए, वो हमारे पास नहीं हो पाता है। यदि हम लोग एक पर्टिकुलर इजीली हमें जॉब मिल जाए, हम जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, लाइफ टाइम हमारा इजीली हमारी यदि लाइफ सेट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो सीधे रह जाते हैं। बात समझ लीजिएगा, मैं सीधे साधे शब्दों में कहता हूँ। तो क्या है ना कि लाइफ जीने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा होना जरूरी होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सोच के रखें जिससे आपकी इनकम होती रहे। कुछ नहीं भी होने, वैसे भगवान करें आप यदि आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, भगवान करे आपका हो जाए सिलेक्शन। लेकिन यदि नहीं हुआ तो सबका सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम लोग कहीं रह गए हैं, पीछे रह गए, तो हमारे पास में हमें जब मुड़ कर देखेंगे हम वापस से पीछे कि यार 5 साल मैंने तैयारी करी, 2 साल 3 साल मैंने तैयारी करी, जब हम पीछे मुड़ कर देखेंगे तो हमारे पीछे कुछ नहीं है, वापस से हमें खाली रास्ते वापस से जाना पड़ेगा। ऐसे में ऐसा कुछ करके रखें अपने पास एक्स्ट्रा पहले से कि जब हम वापस से पलट कर देखें
तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, जो काफ़ी सारे लोग जो है उसे नहीं खड़ा करते हैं। इसलिए डिप्रेशन में भी नहीं आएंगे आप। यदि आपके पास कुछ होगा प्लेटफॉर्म, ऑलरेडी आपने कुछ रन करके रखा होगा, आपने बना के रखा होगा प्लेटफॉर्म, तो आपके पास आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। अदरवाइज लोग जो है बड़ी आसानी से जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कई सारे लोग जो है गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए कोशिश करें, मेरी बात यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और चलिए, थैंक यू वेरी मच।